क्या हो अगर आपको आपके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश दे दी जाए, मगर उसकी कीमत उस शख्स की जिंदगी हो जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। ये कहानी एक ऐसे बादशाह की है जिसे इसी इंतखाब का सामना करना पड़ा। ये एक नामुमकिन सौदे और ईमान की आखिरी आजमाइश की दास्तान है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाता है कि अपनी आंखों से नजर आने वाली चीजों से आगे देखो। ये समझो कि हर आजमाइश के पीछे एक हिकमत छुपी है और हर कुर्बानी के पीछे एक पोशीदा रहमत। ये कहानी है एक बादशाह की बेचैन आरजू, एक दरवेश की इलाही आजमाइश और एक शहजादी की जो गम और उम्मीद दोनों के वादे से पैदा हुई। एक निहायत हसीन और दौलतमंद सरजमीन में, एक ऐसे मुल्क में जो किसी जौहर की तरह चमकता था, एक बादशाह हुकूमत करता था। ये वो शख्स था जो फौजों को हुक्म देता था, जिसके खजाने सोने से लबरेज थे और जिसके महल हमेशा खिले रहने वाले बागों के साथ फन्ने तामीर के अजीब नमूने थे। उसका लफ्ज कानून था, उसकी ताकत मुतलक थी। वो एक इंसाफ पसंद हाकिम था जिसे उसकी आवाम प्यार करती थी, और उसकी शादी एक ऐसी मलिका से हुई थी जिसकी खूबसूरती की टक्कर सिर्फ उसकी मेहरबानी ही दे सकती थी। बाहर से देखने पर बादशाह के पास वो सब कुछ था जिसका कोई आदमी ख्वाब देख सकता है, मगर तख्त की शान और आम मुस्कुराहटों के पीछे बादशाह और मलिका एक गहरा खामोश गम छुपाए हुए थे। उनका अजीम व शान महल, एक ऐसा घर जिसे बच्चों की हंसी से गूंजना चाहिए था, बिल्कुल खामोश था। राहदारियां बहुत लंबी और खाली महसूस होती थीं। अपनी सारी दौलत और ताकत के बावजूद बादशाह और मलिका ला औलाद थे। उनकी जिंदगी में ये एक कमी हर चीज पर एक लंबा गहरा साया डाल देती थी। बादशाह, वो शख्स जो कौमों को हिला सकता था, किस्मत को एक वारिस देने पर राजी नहीं कर सका। मलिका, जिसका दिल उसकी सारी रियाया के लिए काफी बड़ा था, अपनी गोद में अपना बच्चा नहीं ले सकी। साल हा साल वो दुआएं करते रहे। उनकी रातें इबादत में गुजरती थीं। उनके आंसू महंगे कलीनों को गीला करते थे। उन्होंने मुल्क और बाहर के हर मशहूर हकीम को बुलाया। उन्होंने दाना साधुन, आलिम फाजिल लोगों और दूर दराज के पहाड़ों के सूफियों से मशवरा किया। उन्होंने खैरात दी, यतीम खाने बनवाए और प्यासों के लिए कुएं खुदवाए, इस उम्मीद में कि शायद इन नेक काम से खुदा की नज़र में वो कबूल हो जाएंगे और उनकी दुआ आखिरकार सुनी जाएगी। मगर मौसम बदलते रहे, साल गुजरते रहे और महल की खामोशी और गहरी होती गई। बादशाह अक्सर अपनी बालकनी पर खड़ा होकर अपनी फैली हुई सल्तनत को देखता और एक भारी आह उसके होठों से निकल जाती। इस सारी ताकत, इस विरासत का क्या फायदा अगर इसे आगे बढ़ाने वाला कोई ना हो। मलिका महल के मुलाजिमों के बच्चों को बागों में खेलते हुए देखती। उसकी आंखों में एक दर्दनाक तलब होती। वो किसी माँ को अपनी बेटी के बाल संवारते देखती और उसे अकेले रोने के लिए अपने कमरे में वापस जाना पड़ता। उनका गम एक महसूस होने वाली चीज बन गया, एक मेहमान जो उनके साथ महल में रहता था। बादशाह के बालों में सफेद धारियां दिखने लगीं। ये उम्र की वजह से नहीं, बल्कि उसकी नामुकम्मल दुआ के बोझ की वजह से था। मलिका की हसीन मुस्कान एक नाजुक आर्जी चीज बन गई थी। वो एक दूसरे के साथ थे और उनका प्यार सच्चा था, मगर एक खानदान का उनका मुश्तरका ख्वाब उनकी पहुंच से दूर ही रहा। उनके दिलों में एक मुसलसल तकलीफ। वो एक अजीम सल्तनत के बादशाह और मलिका थे, फिर भी अपने दिलों में वो सिर्फ एक मर्द और औरत थे जो खुदा से एक बच्चे का मामूली तोहफा मांग रहे थे। एक शाम जब सूरज महल के मैदानों पर लंबी उदास परछाइयां डाल रहा था, एक चौकीदार ने एक अजीब मेहमान का ऐलान किया। एक दरवेश, खुदा का आदमी, दरवाजे पर था। वो पैसे या खाना नहीं मांग रहा था, वो सिर्फ बादशाह से मिलना चाहता था। बादशाह थका हुआ होने के बावजूद हमेशा रूहानी लोगों की इज्जत करता था और उसने दरख्वास्त कबूल कर ली। दरवेश को शानदार तख्तगाह में लाया गया। वो एक मुतासिर कुन शख्सियत था। उसके कपड़े सादे और तिनके लगे हुए थे, लेकिन उसकी मौजूदगी ने उस बड़े हॉल को सुकून और इख्तियार के हाले से भर दिया। उसकी आंखें गहरी और पुरानी थीं और ऐसा लगता था कि वो बादशाह को सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि उसकी रूह में झांक रही हैं।
वो इतने ताकतवर बादशाह के सामने खड़ा था, मगर उसमें कोई खौफ या हैबत नहीं थी। आए बादशाह, दरवेश की आवाज पुरसुकून थी, फिर भी उस खामोश हॉल में गूंज रही थी। मैं उस गम को जानता हूं जो तुम्हारे दिल और तुम्हारी मलिका के दिल पर भारी है। मैं उन आंसुओं को जानता हूं जो तुम आधी रात को बहाते हो। बादशाह दंग रह गया। ये अजनबी उसके सबसे जाती दुख को कैसे जान सकता था? वो आगे झुका, मुद्दत के बाद पहली बार दिलचस्पी लेते हुए। तुम सच कहते हो दाना आदमी, मेरी सल्तनत खुशहाल है, लेकिन मेरा घर खाली है। क्या तुम कोई इलाज जानते हो? क्या कोई दुआ है जो मैंने नहीं मांगी? दरवेश ने बादशाह को गौर से देखा। अल्लाह ताला ने तुम्हारी सुन ली है। वो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी कर सकता है। तुम्हारे बंजर बाग में एक फूल खिल सकता है। उम्मीद की एक लहर इतनी ताकतवर कि वो तकरीबन दर्दनाक थी, बादशाह के अंदर उठी। वो अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ, उसकी आवाज कांप रही थी। कैसे? मुझे बताओ क्या करना है, मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगा, अपनी आधी सल्तनत। दरवेश ने धीरे से अपना सर हिलाया। मैं खुदा का बंदा हूं, मुझे दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं है। इस तोहफे की कीमत सोने से नहीं चुकाई जाती। खुदा के रास्ते राजदार होते हैं और कभी-कभी सबसे बड़े तोहफों में सबसे बड़ी कुर्बानी की जरूरत होती है। इंतखाब तुम्हारा है। वो रुका, अगले अल्फाज का बोझ बादशाह पर पड़ने दिया। अगर तुम एक बेटे की ख्वाहिश करते हो, एक वारिस जो तुम्हारी विरासत आगे बढ़ाए, तो तुम्हें आए बादशाह अपनी जिंदगी कुर्बान करनी होगी। जिस दिन तुम्हारा बेटा पैदा होगा, वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन दरवेश ने बादशाह के सदमे में घूरने पर हाथ उठाया। अगर तुम एक बेटी की ख्वाहिश करते हो, तो तुम्हारी प्यारी मलिका को कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस दिन तुम्हारी बेटी पैदा होगी, मलिका को अपनी जिंदगी दे देनी होगी। हॉल में एक सन्नाटे वाली खामोशी छा गई। दरवेश के अल्फाज मौत की सजा की तरह हवा में लटक रहे थे। एक डरावना, नामुमकिन सौदा। जिस चीज की वो दुआ कर रहे थे, वो पेश की जा रही थी, लेकिन उसकी कीमत उस शख्स की जिंदगी थी जिसे बादशाह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, या फिर उसकी अपनी। ये एक जालिम, नाकाबिले तसव्वुर इंतखाब था। वो उम्मीद जो कुछ लम्हे पहले बादशाह के दिल में उछल रही थी, एक अंधेरे गड्ढे में जा गिरी। वो दरवेश को घूरता रहा, जुबान बंद थी। क्या ये कोई आजमाइश थी, कोई चाल, या ये किसी मौजे की भयानक, ना बदलने वाली कीमत थी? और यहाँ हमें रुकना पड़ेगा। हमें कहानी से हटकर ये सवाल करना पड़ेगा, ऐसी सख्त शर्त क्यों? खुदाए रहीम का तोहफा इतने दर्द में क्यों लपेटा गया? ये वो सवाल है जो बहुत से लोगों की जिंदगियों में गूंजता है। रूहानी तालीमात में इस दुनिया को आजमाइशों की जगह समझा जाता है। अंबिया, प्रॉफिट्स, जो खुदा के सबसे प्यारे बंदे थे, उन्होंने सबसे सख्त मुश्किलात का सामना किया। इब्राहिम एस को अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए कहा गया। अय्यूब ने अपनी दौलत, अपने बच्चे और अपनी सेहत खो दी। यूनुस को एक मछली के पेट में डाल दिया गया। ये आजमाइशें सजा नहीं है, ये एक तरह की पाकीज़गी है। ये वो आग है जो हमारी नापाकीज़गियों को जला देती है और पीछे ईमान का खालिस सोना छोड़ जाती है। ये इस तरह से बनाई गई है कि हम खुदा के अलावा हर चीज और हर शख्स पर भरोसा करना छोड़ दें। जब आप अपनी आखिरी हद तक धकेल दिए जाते हैं, जब हर दुनियावी सहारा चला जाता है, तब आप अपने ईमान की असलियत को खोजते हैं। क्या आप खुदा के मंसूबे पर भरोसा करते हैं, चाहे वो समझ में ना आए? क्या आप उसकी मर्जी के आगे सर झुका देते हैं, चाहे वो आपका दिल तोड़ दे? बादशाह एक ताकतवर आदमी था जिसे कंट्रोल में रहने की आदत थी, मगर अब उसे एक ऐसी चीज का सामना था जो उसके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर थी। उसे बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक आदमी, एक शौहर और खुदा के एक बंदे की तरह आजमाया जा रहा था। ये उसकी आजमाइश थी, उसकी इलाही आजमाइश। दरवेश इस शर्त का जरिया नहीं था, वो सिर्फ पैगाम लाने वाला था। असल सवाल सिर्फ ये नहीं था कि बादशाह क्या चुनेगा, बल्कि कैसे वो इस नामुमकिन इंतखाब का सामना करेगा। बादशाह ने दरवेश को रुखसत किया और बेख्याली में अपने कमरों की तरफ चला गया। उसका दिमाग अफरा तफरी में था।
उसने मल्लिका को ढूंढा और भारी दिल के साथ उसे सब कुछ बता दिया। मल्लिका ने सुना, हर लफ्ज के साथ उसका चेहरा पीला पड़ता गया। जब उसने बात खत्म की तो वो बस वहीं बैठे रहे, खामोशी और इंतखाब के बोझ से दबे हुए। कई दिनों और रातों तक वो सिर्फ इसी बारे में बात करते रहे। मैं तुम्हें खोने का इंतखाब कैसे कर सकता हूं? बादशाह रोता, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, 1000 बेटे भी तुम्हारे बगैर एक लम्हे के बराबर नहीं होंगे। मल्लिका उसकी आंखों में आंसू थे जवाब देती, और बादशाह के बगैर सल्तनत कैसे जिंदा रह सकती है? तुम इसके सुतून हो, तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। अपने बादशाह के बगैर मल्लिका क्या है? उन्होंने बहस की और वो रोए, उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो गए। अगर बादशाह बेटे को चुनता तो वो मर जाता, अपनी सल्तनत और नए पैदा होने वाले बच्चे को कमजोर छोड़ जाता। अगर वो बेटी को चुनता तो वो जिंदा रहता, लेकिन अपनी बाकी जिंदगी उस बच्चे को देखते हुए गुजारनी पड़ती जिसकी कीमत उसकी प्यारी बीवी थी। ये गम और शर्मिंदगी के बीच एक इंतखाब था। आखिरकार 1 हफ्ते की अजियत के बाद मल्लिका ने फैसला किया, एक ऐसे अज़्म के साथ जो खौफ से परे की जगह से आया था। उसने अपने शौहर के हाथ पकड़ लिए। मेरे बादशाह, उसने कहा। उसकी आवाज नर्म मगर मजबूत थी। एक सल्तनत को उसके बादशाह की जरूरत होती है, एक बच्चे को एक बाप की जरूरत होती है। मैंने तुम्हारी मल्लिका के तौर पर बेपनाह खुशी की जिंदगी जी है। अगर इस महल में नई जिंदगी लाने की कीमत मेरी अपनी जिंदगी है तो ये वो कीमत है जो मैं चुकाऊंगी। हम एक बेटी मांगते हैं, तुम उसे पालोगे और उसकी आंखों में तुम हमारे प्यार का अक्स देखोगे। सल्तनत को उसका बादशाह मिलने दो। बादशाह ने उसे दोबारा सोचने के लिए कहा, लेकिन उसका मन बन चुका था। ये प्यार का आखिरी अमल था। अपने दिल के टुकड़े होने के एहसास के साथ बादशाह मान गया। उसने दरवेश को बुलवाया और उसे अपना इंतखाब बताया। दरवेश ने सिर्फ सर हिलाया, जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो, और कहा, जैसा तुम चाहो, वादा पूरा होगा और कीमत अदा करनी पड़ेगी। महीने गुजर गए। महल अजीब खुशी और खौफ के इम्तिजाज से भर गया। मल्लिका उम्मीद से थी, उसकी खुशी रोशन थी, मगर हमेशा आने वाली कीमत के साये में। बादशाह ने उसके साथ गुजारे हर एक लम्हे को कीमती जाना। आखिरकार वो दिन आया। मल्लिका ने एक बेटी को जन्म दिया, एक ऐसी बच्ची जो इतनी हसीन थी कि वो चांदनी से बनी हुई लगती थी। कुछ दिनों तक एक अजीब सुकून छा गया। दरवेश जाहिर नहीं हुआ और मल्लिका के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल चमकने लगा। क्या ये सिर्फ एक आजमाइश थी? क्या दरवेश कर्ज लेने नहीं आएगा? अपनी नई पैदा होने वाली बेटी के लिए प्यार और मौत का इब्तिदाई खौफ उसके शराफत भरे वादे से लड़ने लगे। जीने की ख्वाहिश अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देखने की एक नाकाबिले मुकावमत ताकत बन गई। एक रात उसने अपनी सबसे वफादार नौकरानी को बुलाया। कांपते हाथों से उसने नौकरानी को सोने का एक थैला और अपनी लिहाफ में लिपटी हुई सोती हुई बच्ची दी। इसे ले जाओ, मल्लिका ने सरगोशी की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसे गहरे जंगल में ले जाओ और वहां छोड़ आओ। किसी को मत बताना। जब दरवेश आएगा, मैं कहूंगी कि बच्चा पैदा होते ही मर गया था। यही एक रास्ता है। मैं मर नहीं सकती, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। नौकरानी खौफजदा मगर वफादारी से बंधी हुई वही किया जो उसे कहा गया था। अंधेरे की आड़ में उसने शहजादी को घने जंगल में ले गई, मगर उसकी ज़मीर ने उसे मासूम बच्ची को जंगली जानवरों के लिए छोड़ने नहीं दिया। उसने एक खुला मैदान ढूंढा और बच्ची को एक टोकरी में एक लकड़हारे के रास्ते के पास छोड़ दिया, दुआ करते हुए कि कोई नेक दिल उसे ढूंढ ले। फिर वो वापस आई और मल्लिका को बताया कि काम हो गया है। मल्लिका राहत महसूस करते हुए मगर एक नए भयानक जुर्म से घिर चुकी थी। उसने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन उसने अपनी बेटी खो दी थी और एक मुकद्दस वादा तोड़ दिया था। उसने किस्मत को धोखा देने की कोशिश की थी। सुबह जंगल पर फूटी। एक बूढ़ा ला औलाद लकड़हारा अपने काम पर जा रहा था।
उसने और उसकी बीवी ने सालों से एक बच्चे के लिए दुआ की थी। जब वो चल रहा था तो उसने एक हल्की सी आवाज सुनी। हैरान होकर उसने उसका पीछा किया और टोकरी ढूंढी। अंदर एक खूबसूरत बच्ची थी जो ऐसे कपड़े में लिपटी हुई थी जो शाही पैदाइश की निशानी थे। उसने आसपास देखा लेकिन जंगल खाली था। उसने इसे मौजज़े से कम नहीं समझा, उसकी दुआ का सीधा जवाब। वो जल्दी से अपनी बीवी के पास भागा जो खुशी से रो पड़ी। उन्होंने उसे अपनी बच्ची की तरह पालने का फैसला किया, खुदा का तोहफा। उन्होंने उसका नाम नदरा रखा। और इस तरह शहजादी संगे मरमर और सोने के महल में नहीं बल्कि लकड़ी और मिट्टी की एक मामूली कुटिया में बड़ी हुई। वो अपने शाही खानदान के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसका बाप एक लकड़हारा था जिसने उसे दरख्तों के नाम सिखाए। उसकी माँ एक मेहरबान औरत थी जिसने उसे खाना बनाना और जिंदगी की सादी नेमतों के लिए शुक्रगुजार होना सिखाया। वो खुश थी। दरमियान में महल में जिंदगी तकलीफ का एक सोने का पिंजरा थी। मलिका जिंदा थी लेकिन वो अपने पिछले वजूद का साया बन चुकी थी, जुर्म से घिरी हुई। हर रात वो उस बच्चे का ख्वाब देखती थी जिसे उसने छोड़ दिया था। बादशाह जिसे यकीन था कि बच्चा मर गया था, गहरा गम मनाया। मगर जैसे जैसे साल गुजरते गए उसने अपनी बीवी की आंखों में ना खत्म होने वाला अजाब देखा और उसे शक होने लगा कि कुछ गलत है। महल से खुशी चली गई थी। उनके खाने का मजा राख जैसा लगता था। उनके रेशमी बिस्तर ने कोई आराम नहीं दिया। दरवेश कभी नहीं आया लेकिन उसकी मौजूदगी गहरी खालीपन में महसूस होती थी। मलिका ने जिंदगी को चुना था लेकिन ये जिंदगी नहीं थी। ये एक खोखली मौजूदगी थी जो एक टूटे हुए वादे से डराई हुई थी। बच्चे की गैर मौजूदगी उस मौत से कहीं ज्यादा बड़ी सजा थी जिसका उसे खौफ था। आइए एक बार फिर रुकते हैं और गौर करते हैं। मलिका ने अपने खौफ में अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की। उसने सोचा कि वो सब कुछ पा सकती है, मगर इलाही मंसूबा, खुदा की हिकमत कामिल है और उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। और यहाँ हमें एक गहरा रूहानी सबक मिलता है। जब भी हम अपनी किस्मत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो लिखा है उसके खिलाफ साजिश करते हैं, तो हम अक्सर अपने आप को ज्यादा दर्द देते हैं। मलिका को मौत का खौफ था लेकिन वो एक जिंदा मौत में फंस गई। वो अपने बच्चे के लिए खुद को बचाना चाहती थी लेकिन उसके अमल ने यकीन दिलाया कि वो उसे कभी नहीं जान पाएगी। ये खुदा की मर्जी के खिलाफ जाने का आखिरी तनाज़ा है। तस्लीम नरम होने के बारे में नहीं है, ये भरोसे की एक सख्त हालत है। ये यकीन है कि नुकसान में भी एक छुपी हुई हिकमत है और दर्द में भी एक ऐसी रहमत है जिसे हम देख नहीं सकते। दरवेश की शर्त इसी तस्लीम की आजमाइश थी। असल कुर्बानी मलिका की जिस्मानी मौत नहीं थी बल्कि उसके दिल की मर्जी थी कि वो सर झुका दे, उस पर भरोसा करे कि उसका मंसूबा आखिरकार सबसे अच्छा है। उसके धोखे ने इस भरोसे की कमी को जाहिर किया और नतीजा किसी गुस्से वाले खुदा की सजा नहीं थी बल्कि उसके अपने आमाल का कुदरती नतीजा था। तकरीबन 18 साल गुजर गए। नादरा अपनी नज़ाकत और किरदार की वजह से मशहूर एक नौजवान औरत बन चुकी थी। बादशाह अब बूढ़ा हो चुका था, अपने गम से ज्यादा दाना हो गया था। एक दिन बादशाह जंगल में शिकार पर गया था जब एक तेज तूफान आया और वो अपने आदमियों से अलग हो गया। गुमशुदा और थका हुआ उसने एक हल्की रोशनी देखी और उसका पीछा एक छोटी सी कुटिया तक किया, लकड़हारे का घर। उसने दस्तक दी और बूढ़े लकड़हारे ने उसे अंदर आने दिया। जब बादशाह आग के पास बैठा था तो एक नौजवान औरत रोटी और पानी के साथ अंदर आई। जिस लम्हे बादशाह ने उसे देखा उसकी दुनिया थम गई। ऐसा लगा जैसे वो किसी भूत को देख रहा हो। नौजवान औरत की आंखें उसकी बीवी की थीं, वही नर्म मुस्कान। ये उसकी मलिका थी, मगर नौजवान, मासूम और गम से दूर। वो इतना हैरान था कि बोल नहीं पाया। ये नौजवान औरत कौन है? उसने आखिरकार लकड़हारे से पूछा। उसकी आवाज जज्बात से घुटी हुई थी। ये मेरी बेटी नादिरा है।
बूढ़े आदमी ने फख्र से जवाब दिया, खुदा का तोहफा, मुझे वो 18 साल पहले बचपन में जंगल में मिली थी। बादशाह का दिल जोरों से धड़का। 18 साल पहले सारी तफसीलात मिल रही थीं। हकीकत जबरदस्त और नाकाबिल तरदीद उस पर छा गई। ये उसकी बेटी थी, उसकी खोई हुई शहजादी। अगली सुबह उसने अपनी शनाख्त जाहिर की और लकड़हारे को पूरी गमगीन कहानी सुनाई। बादशाह नादिरा के साथ महल वापस आया। जब मलिका ने उसे देखा तो वो चीख पड़ी और गश खाकर गिर गई, बेतहाशा रोते हुए। ये गहरे दर्द और रिहाई का लम्हा था। साल हर साल की शर्मिंदगी और गम आंसुओं की तरह बह निकले जब उसने सब कुछ कबूल किया। ठीक उस लम्हे जब खानदान आंसुओं और माफी में यकजा हुआ, दरवेश एक बार फिर महल में जाहिर हुआ। उसने आजिज बादशाह, रोती हुई मलिका और पुरसुकून शहजादी को देखा। उसकी आवाज नर्म थी। ए बादशाह, ए मलिका, उसने शुरू किया, अब तुम इलाही मंसूबे की कामिलियत देखते हो। आजमाइश कभी मौत के बारे में नहीं थी, ये ईमान के बारे में थी। ये तुम्हारी कुर्बानी देने की मर्जी, पोशीदा पर तुम्हारे भरोसे की आजमाइश थी। वो मलिका की तरफ मुड़ा। तुम्हें मौत का खौफ था और इसलिए तुम्हें एक जिंदगी के बगैर जिंदगी की सजा मिली जो शर्मिंदगी से भरी थी। तुम्हारा भरोसा ना कर पाना 18 साल की जुदाई का सबब बना। ये उस मौत से कहीं ज्यादा बड़ी मौत थी जिसका तुम्हें खौफ था। उसने बादशाह को देखा। और तुम्हें, ए बादशाह, अपने गम के जरिए आजिज़ी सीखी है। आखिर में उसने नादरा को देखकर मुस्कुराया। और तुम, वो शहजादी जो एक कुटिया में पली, वो पाया जो कोई महल तुम्हें कभी नहीं सिखा सकता था। आजिज़ी, शुक्रगुजारी और खुदा से जुड़ा हुआ दिल। दरवेश ने इख्तिताम किया, आजमाइश अब खत्म हो गई है, तुम्हारी तौबा सच्ची है, जाओ और एक खानदान की तरह रहो। लेकिन सबक कभी ना भूलना, सबसे बड़ा खजाना वो नहीं जो तुम्हारे पास है, बल्कि वो ईमान और भरोसा है जो तुम अल्लाह ताला के हाथों में रखते हो। सच्ची तस्लीम ही सच्चे सुकून का वाहिद रास्ता है। और उसके साथ वो मुड़ा और चला गया। जैसा वो राजदार तरीके से आया था, वैसे ही राजदार तरीके से गायब हो गया। बादशाह और मलिका ने अपनी बेटी को गले लगाया। उनके दिल आखिरकार सुकून में थे। महल जो कभी उदास और खामोश था, अब एक गहरी खुशी से भर गया। वो इलाही आजमाइश की आग से गुजरे थे और बाहर निकले थे, दागदार मगर पाक साफ। उन्होंने आखिरी सबक सीखा, हमारे मंसूबे नाकिस होते हैं और हमारी समझ महदूद होती है, मगर खुदा का मंसूबा कामिल है। और सच्ची खुशी किस्मत को धोखा देने में नहीं मिलती, बल्कि सब्र और भरोसेमंद दिल के साथ इलाही मर्जी को कबूल करने में मिलती है। क्या ये हम सब के लिए एक ताकतवर याद दहानी नहीं है? हम सब की ख्वाहिशें होती हैं और हम सब आजमाइशों का सामना करते हैं। जब जिंदगी अच्छी हो तो ईमान रखना आसान है, लेकिन असल आजमाइश उन नामुमकिन इंतखाब के लम्हों में आती है। क्या हम भरोसा करते हैं कि मुश्किल के पीछे कोई हिकमत है, या हम डर को हमें ज्यादा गम की तरफ ले जाने देते हैं? बादशाह और मलिका का सफर हमें सिखाता है कि अपनी आजमाइशों से भागना सिर्फ सबक को लंबा करता है। तस्लीम, कुर्बानी और सच्चाई वो चाबियां हैं जो इलाही रहमत और आखिरकार सुकून को खोलती हैं।